नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप सभी लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज कुछ बात करने का दिल है। हमेशा की तरह आज भी बाज़ार गया। काफ़ी भीड़ थी। लोग मसरूफ़ थे अपनी ज़रूरत का सामान ख़रीदने में, बच्चों के लिए कपड़े ख़रीदने में, फ्रूट्स ख़रीदने में, मिठाइयाँ ख़रीदने में। मिठाई से याद आया, एक हस्बैंड वाइफ बीकानेर वाले से निकल के आए। उनके हाथ में पैकेट थे जिसमें शायद मिठाइयाँ ही होंगी। उसके बाद वो नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद रोड के किनारे एक मासूम सा बच्चा ठेले पे सेब बेच रहा था। उन्होंने उससे सेब के भाव मालूम किए तो उस बच्चे ने कहा कि साहब, मैं सेब जो हैं 100 रुपए के आपको 2.5 किलो दूंगा। हस्बैंड वाइफ जो थे उन्होंने उससे काफ़ी बहस की और उससे कहा कि नहीं, 2.5 नहीं, आप हमें 100 रुपए के 3 किलो सेब दे दीजिए। पहले तो इस बच्चे ने मना किया, पर बाद में वो राज़ी हो गया। शायद उसकी कोई मजबूरी रही होगी, ये तो मुझे नहीं मालूम। पर जब उसने कहा कि ठीक है, मैं आपको 100 रुपए के 3 किलो सेब दे देता हूँ, तो उसके बाद वो हस्बैंड वाइफ जो पहनावे से और देखने से किसी अच्छे परिवार के, अच्छे घर के लग रहे थे, तो वो कहते हैं कि 100 रुपए के 3 किलो के हिसाब से शायद 1 किलो सेब 30 या 35 रुपए के होते हैं। आप हमें 1 किलो सेब दे दीजिए। तो बच्चा कहता है कि साहब, 1 किलो सेब तो मैं आपको 50 रुपए के दूंगा। तो वो हस्बैंड वाइफ उससे लड़ जाते हैं। मतलब मेरा लड़ाई झगड़े का नहीं है, मतलब बहस करने लगते हैं कि आप 100 रुपए के 3 किलो हमें सेब दे रहे हो, तो 1 किलो सेब 30 या 35 रुपए के होते हैं, आप उससे 50 कैसे ले सकते हो? बोला नहीं, आप 3 किलो लोगे तब मैं आपको 100 रुपए के 3 किलो या 2.5 किलो सेब दूंगा। 30 रुपए के 1 किलो मैं सेब आपको नहीं दे सकता। इत्तेफाक से उनकी जो मैडम थी, जो काफ़ी अच्छे ड्रेस को पहनी हुई थी, किसी अच्छे परिवार की लग रही थी, उन्होंने इस बच्चे से काफ़ी बहस की। मजबूरी में उस बच्चे ने उनको मना कर दिया। तो उनके अल्फाज थे कि आप लोग यहाँ पे खड़े होकर हमें लूटते हो, हमें बेवकूफ़ बनाते हो। और वो चली गई। दिल में तो आया कि मैं उनसे बात करूं, उनको रोकूं और उनको समझाऊं कि ये जो अभी आप बीकानेर से या किसी भी अच्छे स्वीट शॉप से मिठाइयाँ लेके आ रहे हैं, क्या आपने वहाँ पे ये मालूम किया कि मिठाई क्या रेट है? ज़ाहिर सी बात है आपने मालूम किया होगा। तो उन्होंने जो भी आपको रेट बताया होगा उस पे आपने बहस नहीं की होगी, बल्कि अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए, अपनी शान व शौकत के लिए आपने 200 रुपये किलो, 300 रुपये किलो, 400 रुपये किलो या 500 रुपये किलो वहाँ से जो भी ख़रीदना था आपने ख़रीद लिया होगा। और ऊपर से साथ में 12%, 18% या जो भी उस पर लागू होती है जीएसटी, वो भी आपने पे की होगी। वहाँ आपने बिल्कुल नहीं कहा होगा कि इस मिठाई के रेट आप इतने लगा लीजिए। पर रोड पे आके एक मासूम बच्चे से, एक मासूम लेबर से, जो उस ठेले पे रख के सेब बेच रहा है, अपने घर की रोज़ी रोटी चलाने के लिए, अपने घर का ख़र्चा चलाने के लिए, न जाने क्यों लोग उनसे बहस करते हैं। उनको लगता है कि ये लोग हमें लूट रहे हैं, ये लोग हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। जी नहीं, हमें जो लूट रहे हैं वो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हैं,
वो बड़े बड़े आलीशान शोरूम हैं जहाँ पे एक 25 रुपए के बन मक्खन को बर्गर बनाकर 250 रुपये में बेच दिया जाता है। किसी अच्छे कॉफ़ी शॉप पे चले जाइए तो कम से कम हमें 200 से 250 रुपये की कॉफ़ी दी जाती है, और वहीं अगर एक लोकल दुकानदार हमें 10 रुपये की चाय या 20 रुपये की कॉफ़ी देता है तो हम कहते हैं नहीं, आप हमें लूट रहे हैं, आप हमें बहुत महंगा दे रहे हैं। अक्सर जब हम किसी केले वाले के पास जाते हैं तो उससे भी यही कहते हैं कि अगर आप हमें 20 रुपये या 25 रुपये दर्जन केले दे रहे हैं तो आप इसको कम कर लीजिए, और अगर वो कम नहीं करता तो हम कहते हैं आप 2 केले बढ़ा लीजिए। अक्सर सबने देखा है जब हम लोग सब्ज़ी की दुकानों पे जाते हैं, आलू प्याज सब्ज़ी ख़रीदने के बाद सब्ज़ी वाले से कहते हैं भैया 1 गड्डी धनिया डाल दीजिए या 4 मिर्चें डाल दीजिए, और वो बेचारा सब्ज़ी वाला उसमें मिर्चें डाल देता है। यही चीज़ क्या हम बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में जाके करते हैं? 1 किलो आलू लेने के बाद, 2 किलो प्याज लेने के बाद, वहाँ तो हमें 1 मिर्च तक फ्री में नहीं मिलती। तो क्यों, आखिर क्यों लोग रोड पे सामान बेचने वाले मज़दूर या यूँ कह लीजिए मजबूर लोगों से बहस करते हैं? बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं और बहस करने के लिए उन्हें यही रोड के किनारे रेड़ी पटरी वाले मिलते हैं, और उनको कोई नहीं मिलता। अगर आपको बहस करनी है, आप शॉपिंग मॉल में कीजिए, आप शोरूम में कीजिए, आप कैफ़े में कीजिए, जहां आप अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। 10 रुपये की चाय को 100 रुपये में पी के, अरे साहब, अगर आप 200 रुपये पे 18% GST दे सकते हैं किसी शॉपिंग मॉल पे, तो रोड पे खड़े हुए एक ठेले वाले से, एक केले वाले से ये मत कहिए कि आप 20 रुपये दर्जन के हिसाब से हमें केले दें तो 2 केले फालतू दे दें। वो तो ना आपसे GST ले रहा है, ना आपसे कोई टैक्स ले रहा है। वो तो अपना घर का खर्चा चलाने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए सिर्फ रोड पे खड़ा है, जिसको आने जाने वाला हर इंसान, ज़्यादातर इंसान नीची नज़र से देखता है। उन्हें ख़तरा है शासन का, प्रशासन का, कि जाम ना लग जाए, हमारा चालान ना हो जाए, हमारा तराजू कोई उठा के ना ले जाए। क्यों? अरे जनाब, शॉपिंग मॉल से भी ख़रीदारी करिए। हम इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हैं, ख़ास तौर से मैं इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ। जिसको ऊपर वाले ने दिया है वो शॉपिंग मॉल से ख़रीदारी करे, बड़े बड़े शोरूम से ख़रीदारी करे, पर अगर आपको ठेले वालों से ख़रीदारी करनी है तो प्लीज़ उनके रेट्स कम मत करिए, प्लीज़ उनके साथ बहस मत करिए, क्योंकि वो लोग अपने 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए, अपने घर का खर्चा चलाने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए चिलचिलाती धूप में, बारिश में, पानी में, आंधी में, सर्दी में रोड के किनारे खड़े रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि अगर कोई ग्राहक आएगा, उनकी बिक्री होगी तो उनके पास 4 पैसे आएंगे, जिसकी वजह से उनकी आजीविका चलेगी, उनके घर का खर्चा चलेगा। BMW में बैठने के बाद अगर आप केले वाले से कहते हैं कि 10 रुपये दर्जन के हिसाब से नहीं, आप हमें 8 रुपये दर्जन के हिसाब से लगा लीजिए, तो आपका BMW में बैठने का कोई फ़ायदा नहीं। इनोवा में बैठने के बाद, क्रेटा में बैठने के बाद, यहाँ तक कि अल्टो या वैगनार में बैठने के बाद, डिज़ायर में बैठने के बाद भी अगर आप केले वाले से ये कहते हैं, सेब वाले से ये कहते हैं, या रेड़ी पटरी वाले से ये कहते हैं कि आप हमें डिस्काउंट दीजिए, आप पैसे कम करिए, तो ऐसी गाड़ी में बैठने का आपका कोई फ़ायदा नहीं। साहब, गाड़ी बड़ी होने से कुछ नहीं होता, अपने दिल को बड़ा करिए। क्योंकि आप लोग जब शोरूम में जाते हैं, शॉपिंग मॉल में जाते हैं, मैं बार बार कहता हूँ, वहाँ लुटते हैं, यहाँ नहीं। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, पर मेरी कोशिश है कि लोगों की मदद की जाए, ख़ास तौर से ऐसे लोगों की जिनकी आजीविका, जिनकी रोज़ी रोटी सिर्फ रोड पे निर्भर है, सिर्फ रोड पे निर्भर है।